नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। को आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में। हम ये जानेंगे कि जिन भी बच्चों को ऑटिज्म होता है इसका कारण क्या होता है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि ऐसे में बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। साथ ही साथ और ये भी जानेंगे कि क्या ये जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होता है बच्चों से उनके बच्चों में, और साथ ही उनके साथ उनका जो ट्रीटमेंट होता है, चाहे वो स्कूल की बात करें या घर की बात करें या जो उनके फ्रेंड्स होते हैं उनको किस तरीके से रखें, उनके साथ कैसे ट्रीट करें या कैसे बातचीत करें, और इसी पे हम तमाम जानकारी लेंगे। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि झा। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, आपसे अगर हम ऑटिज्म के बारे में बात करें, बच्चों में ऑटिज्म के बारे में बात करें, तो अक्सर जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं उनके जो पेरेंट्स होते हैं, स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके फ्रेंड्स, उन्हें ये नहीं समझ आ पाता कि बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करें, कैसे रहे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि उनके साथ कैसे रहा जाए, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, और साथ ही उनकी लाइफ बाकियों की लाइफ से कैसे अलग होती है, थोड़ा इस बारे में भी आप बताएं। देखिए, अगर हम ऑटिज़म के बारे में बात करें तो ऑटिज़म एक जेनेटिक कंडीशन है, और जब जीन्स पे एनवायरनमेंट का कुछ एक्शन होता है तो बच्चे में मैनिफेस्टेशन होता है, या जो बच्चे में इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब जो आपने सवाल किया कि ऐसे बच्चों के साथ क्लासरूम में या पब्लिक प्लेसेस में कैसे डील करें, सबसे पहले हमें इन बच्चों को समझना ज़रूरी है कि इन बच्चों में क्या क्या इश्यूज़ रहते हैं। तो इन बच्चों का सबसे पहला इशू है सेंसरी इश्यूज़। सेंसरी इश्यूज़ से मेरा मतलब है कि ये बच्चे हो सकता है आवाज़ को लेके हाइपर सेंसिटिव हों, किसी टेक्सचर को लेके हाइपर सेंसिटिव हों, या हाइपो सेंसिटिव हों, वो दौड़ना, वेस्टिबुलर हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपर सेंसिटिविटी कह सकते हैं। तो ये सारे जो सेंसेशंस हैं, ये बच्चों में सेंसरी इश्यूज़ बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। तो यदि आपका बच्चा इस तरह के कुछ बिहेवियर सीख कर रहा है तो सबसे पहली चीज़ कि इससे परेशान ना हो, बिकॉज दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। अब यदि हम इसके बारे में बात करें कि हम इन चीज़ों से कैसे डील कर सकते हैं, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन चीज़ों में काफ़ी हद तक कारगर है। सेकेंड, सोशल सपोर्ट। हो सकता है आपका बच्चा सोशली एक्सप्रेस ना कर पा रहा हो थ्रू लैंग्वेज, बट हमें अपने बच्चे की छोटी से छोटी हरकत पर ध्यान देना है कि आपका बच्चा किस तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। और यदि आपके बच्चे ने थोड़े से भी अपनी तरफ से इनिशिएट करने का एफर्ट लिया तो इट हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड बाय द पेरेंट्स एंड बाय द कम्युनिटी। थर्ड थिंग, किसी सोशल सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले सोशल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबको पता होना चाहिए कि ऐसे बच्चे जो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ये उनकी शैतानी या बदमाशी नहीं है, वो परेशान हैं इसलिए वो डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। तो वी हैव टू बी वेरी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स देम। हमें बहुत ही उन पे बहुत दया नहीं खाना है, बट उनकी सिचुएशन को समझना है। उनके साथ हो सके तो ऐसे क्लियर वर्ड्स में बात करें, धीरे धीरे बात करें। जितना हो सके वो बच्चे आपके जोक्स को भी लिटरल मीनिंग के थ्रू ले लेते हैं। जैसे कि अगर उन्होंने बोला कि अब फेंकोगे तो मैं दिखाता हूँ, तो वो ये इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे कि फादर ने या भाई ने गुस्से में ऐसा कहा है। वो क्या इंटरप्रेट कर पाएंगे, अब फेंकोगे मैं दिखाता हूँ। तो वो और देखने के लिए कि क्या वो दिखा रहे हैं, वो फेंकना स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। तो उनका इंटरप्रेट करना, उनका ये करना इज कम्प्लीटली डिफरेंट देन हाउ वी डू प्रोसेस थिंग्स। हो सकता है वो बच्चा एक ही टर्म बार बार बोलता चला जा रहा है, तो हमें ये चीज़ सोचनी होगी कि वो इस चीज़ से क्या बोलना चाह रहा है। क्योंकि अगर वो हमारी बात नहीं समझ पाता तो हम थोड़ा सा एफर्ट लेके हमें उनकी बातें समझने की ज़रूरत है। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि ऑटिज्म के बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करें, और साथ ही साथ जैसा कि बहुत ज़रूरी चीज़ डॉक्टर साहब ने बताया कि उन पे कभी दया नहीं खाना है, उनके साथ नॉर्मल ही रहना है। बस ये है कि बहुत सारी चीज़ों का बस थोड़ा ख्याल रखना है, और उनके जो प्रोसेस जो थिंकिंग है वो हमारे थिंकिंग से थोड़ी अलग होती है, तो वो चीज़ों का ख्याल रखना है और वैसे ही देखना है। और साथ ही जैसा कि ये भी बताया हमने जाना कि ये जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होता है बच्चों से उनके बच्चों में। एग्जैक्टली
बच्चों से उनके बच्चों में नहीं ट्रांसफर होता, इट इज़ अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और बहुत सारे यूजेनेटिक मैकेनिज्म्स पे काम करते हैं, विच इज़ लाइक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इन पे बताना कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तब जो मदर्स साइड से कुछ जीन्स आती हैं, जो फादर के साइड से कुछ जीन्स आती हैं, इन जीन्स का मान लीजिए कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से एक कंडीशन अराइज हो सकती है, जेनेटिक कंडीशन विच इज ये थिंग विच कैन लीड टू ऑटिज्म। और कुछ डी नोवो म्यूटेशंस भी हो सकते हैं, यानी कि जब प्रेगनेंसी के टाइम में ड्यू टू एक्सपोजर टू सर्टेन एलिमेंट्स, चाहे वो लेड हो या कुछ अदर चीज़ें हो, जिनकी वजह से जब प्रेगनेंसी के टाइम में कुछ म्यूटेशंस हो सकते हैं, जिनकी वजह से भी ऑटिज्म होता है। जी, तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।